हेलो, मैं सोनू आपकी फ्रेंड। आज के वीडियो में पूजा के बारे में पूरी जानकारी दी है। हमेशा लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में मंदिर किस साइड रहना चाहिए, किस साइड नहीं रहना चाहिए, हमें पूजा में भगवान किस साइड के रखना चाहिए। मूर्ति थोड़ी क्रैक हो गई है, इसे राखी की नहीं रखें। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति में पूजा घर या मंदिर का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान की मूर्तियाँ और धार्मिक ग्रंथ रखे जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना और पूजा करता है। मंदिर एक पवित्र स्थान है और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। घर का मंदिर एक पवित्र जगह है जहां हम भगवान की पूजा करते हैं। वास्तुशास्त्र घर बनाने और कमरों के स्थान से संबंधित नियम निर्धारित करता है, जिसमें घर में मंदिर का मुख किस दिशा में होना चाहिए की जानकारी भी शामिल है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर रखा जाए तो ये घर और उनके निवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का कुछ महत्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर धन और सफलता की दिशा है, जबकि दक्षिण स्वास्थ्य और लंबी आयु की दिशा है। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हर घर में वास्तु के अनुसार एक पूजा कक्ष बनाया जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व या ईशान कोण है। हिंदू परंपरा के अनुसार हर घर में एक छोटा मंदिर होना चाहिए। घर में मंदिर के लिए वो जगह चुने जहां कोई खलल या लोगों का बार बार आना जाना न हो। हालांकि वास्तु अनुशंसित पूजा रूम बेहतर होगा, ऐसा महानगरों में हमेशा संभव नहीं हो पाता है, जहां जगह की कमी होती है। ऐसे घरों के लिए आप अपनी आवश्यकता के मुताबिक दीवार पर लगे मंदिर या कोने में छोटा मंदिर पर विचार कर सकते हैं। मंदिर बनाते समय वास्तु सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि वह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करे। मुंबई में रहने वाले और वास्तु प्लस के नितिन परमार ने बताया कि पूजा का स्थान शांतिपूर्ण होना चाहिए, जो दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। ये वह स्थान है जहां लोग खुद को भगवान को अर्पित कर शक्ति पाते हैं। अगर घर में पूजा का कमरा बनाने की जगह नहीं है तो पूर्व की दीवार या घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में छोटी वेदी होनी चाहिए। मंदिर घर की दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। पूरब उगते सूर्य और भगवान इंद्र की दिशा है, इसलिए पूरब की ओर मुख करके प्रार्थना करने से सौभाग्य और वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर मुख करके प्रार्थना करने से धन आकर्षित करने में मदद मिलती है। उत्तर की ओर मुख करने से अवसरों और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद मिलती है। वास्तु के अनुसार मंदिर में पूजा करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करना सही नहीं है, इसलिए घर में मंदिर की दिशा दक्षिण को छोड़कर घर में मंदिर का मुख किस दिशा में होना चाहिए। मंदिर बनाने के लिए उत्तर पूर्व आदर्श दिशा है। वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट जयश्री धमानी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट दिशा का स्वामी बृहस्पति होता है। इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। ईशान यानी ईश्वर या भगवान, इसी वजह से यह भगवान या बृहस्पति की दिशा है। सलाह दी जाती है कि मंदिर यहीं रखें। इसके अलावा पृथ्वी का झुकाव उत्तर पूर्व दिशा में भी है और धरती उत्तर पूर्व के शुरुआती बिंदु के साथ घूमती है। ये कॉर्नर रेल के इंजन की तरह है, तो पूरी रेलगाड़ी को खींचता है। घर के इस एरिया में मंदिर होना भी कुछ ऐसा ही है। ये पूरे घर की ऊर्जा को खुद की ओर खींचकर उसे आगे ले जाता है। उन्होंने कहा कि घर के केंद्र में स्थित एक मंदिर, जिसे ब्रह्मस्थान भी कहा जाता है, को भी शुभ माना जाता है और घर के निवासियों के लिए यह समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाता है। क्या दक्षिण पूर्व दिशा पूजा के लिए अच्छी है? नहीं, घर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मंदिर न बनाएं। ये भी देखें, भारतीय घरों के लिए साधारण पूजा घर के डिजाइन। घर के पूजा रूम में भगवान का मुख किस दिशा में होना चाहिए? पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार देवताओं के चेहरे पश्चिम की ओर हो सकते हैं, ताकि पूजा करते समय आपका मुख पूरब दिशा की ओर हो। भगवान गणेश को लक्ष्मी की बाईं ओर और देवी सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिने तरफ रखा जाना चाहिए। शिवलिंग वास्तु के अनुसार केवल छोटे आकार का घर के उत्तरी भाग में रखा जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर या पूजा कक्ष में भगवान हनुमान की मूर्ति हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। जिन देवताओं की मूर्तियों को उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए, वे हैं गणेश, दुर्गा और कुबेर। भगवान कार्तिकेय और दुर्गा की मूर्तियों को पूरब दिशा की ओर मुख करके रख सकते हैं। सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूरब दिशा में पश्चिम की ओर मुख करके रखना चाहिए। पूजा घर में मूर्ति स्थापित करते समय ध्यान देने वाली बातें। पूजा घर डिजाइन करते समय इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि मंदिर में देवताओं का मुख सही दिशा में है या नहीं। इसके अलावा भगवान की मूर्तियों के चेहरे को माला और फूलों से ढकना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान की ठोस मूर्ति ही रखें और मंदिर में खोखली मूर्तियां नहीं रखें।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में मूर्तियों को फर्श पर नहीं रखें। घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु केवल 9 उंगलियों की मूर्तियों की सलाह देता है क्योंकि उन्हें शुभ माना जाता है। पूजा घर वास्तु के अनुसार घर में छोटी मूर्तियां रखनी चाहिए। आदर्श रूप से मूर्तियों का आकार 7 इंच हो सकता है। क्या आप मूर्तियों को सीधे दीवारों के सामने रख सकते हैं? वास्तुशास्त्र के दिशा निर्देशों के अनुसार घर में मंदिर या पूजा रूम में दीवारों पर भगवान की मूर्तियों को सीधे रखने से बचें। मूर्तियों और दीवार के बीच कम से कम 1.5 इंच की दूरी रखें। ये व्यवस्था ऊर्जा और धूप को सुचारू रूप से आवाजाही करने देती है और ये पूरे कमरे में फैल जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की दिशा। छोटे घर में मंदिर का डिजाइन कैसा होना चाहिए? पिरामिड की संरचना में बनी छत जो मंदिर के गोपुर की तरह दिखती है, आपके पूजा कक्ष के लिए एक अच्छी डिजाइन होगी। पिरामिड शेप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। पूजा घर में वास्तु दोष निवारण की कुछ टिप्स। सुनिश्चित करें कि मूर्तियों के मुंह एक दूसरे की ओर न हों। मूर्तियों को हमेशा ऊंचा रखें, एक नॉर्मल बेंच भी ऐसा कर सकता है। मूर्ति को दीवार से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। उत्तर पूर्व में लैंप और दिया को रखें। टूटी हुई मूर्तियां न रखें। पूजा घर में अव्यवस्था मुक्त वातावरण होना चाहिए। ये भी देखें, संरचनात्मक परिवर्तन किए बिना घर के वास्तु में सुधार कैसे करें। जब मंदिर के लिए सर्वोत्तम दिशा की बात आती है तो आप कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं और विभिन्न दिशाओं की पहचान करने के लिए घर के केंद्र में खड़े हो जाएं। घर का प्रवेश द्वार वह पॉइंट है जहां से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। वास्तु के अनुसार घर में दक्षिण पश्चिम की ओर मुख वाला दरवाजा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य ला सकता है। इस दोष के लिए एक वास्तु उपाय यह है कि दरवाजे के बाहर टाइल्स पर भगवान हनुमान की 2 तस्वीरें लगाएं। सकारात्मकता और अच्छी ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आपके घर का प्लान वास्तु के अनुसार हो। किचन ईशान कोण दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। उत्तर या उत्तर पूर्व में रसोई न बनाएं क्योंकि वास्तु के अनुसार यह मंदिर या पूजा घर के लिए सबसे अच्छी दिशा है। इसी तरह बाथरूम को डिजाइन करने के लिए इन दिशाओं से बचना चाहिए, नहीं तो इससे स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का डिजाइन कैसा होना चाहिए? जब घर के मंदिर बनाने की बात आती है तो घर में मंदिर की सही दिशा का पता लगाना जरूरी है। मंदिर सीधे फर्श पर नहीं होना चाहिए। परमार सलाह देते हैं कि इसके बजाय इसे एक ऊंचे मंच या आसन पर रखें। उन्होंने कहा, मंदिर लकड़ी या मार्बल का बना होना चाहिए। ग्लास या एक्रेलिक से बना मंदिर न लें। मंदिर अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। इसमें एक ही जैसे देवी देवता खड़े या बैठे मुद्रा में नहीं होने चाहिए। साथ ही जो मूर्तियां या तस्वीरें आपने मंदिर में रखी हैं वे टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसे अपशगुन माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में 9 इंच से अधिक ऊंचाई वाले किसी भी देवी या देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। युद्ध से संबंधित भगवान की तस्वीरें घर में मंदिर में रखने से बचें जिसमें भगवान का रूप क्रोधित हो। सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान की मूर्तियों को हमेशा सौम्य, शांत और धन्य मुद्रा में रखें। जहां भी मंदिर हो वहां कोई शख्स पूजा करने में सक्षम होना चाहिए। अगर कोई खास त्योहार हो तो पूरा घर साथ में पूजा कर सके। इसके अलावा बैठकर पूजा करने की जगह भी होनी चाहिए। मंदिर की जगह में अच्छी और स्वस्थ ऊर्जा का संचार होना चाहिए, इसलिए हमेशा मंदिर को साफ सुथरा रखें। इस पर धूल, जाले और आसपास बेकार सामान नहीं होना चाहिए। मंदिर ऐसा हो जो आपको शांति और स्थिरता महसूस कराए। किचन में मंदिर का निर्माण पूर्वोत्तर के कोने करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मंदिर उस दीवार के सामने न हो जिसके पीछे शौचालय है। इसे ऊपरी मंजिल पर बने शौचालय के नीचे भी नहीं होना चाहिए। मंदिर को कभी भी तहखाने में न बनवाएं क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। घर में मंदिर के लिए भूतल सर्वोत्तम लोकेशन है। यदि आपके पास डुप्लेक्स घर है तो मंदिर को भूतल पर स्थापित करें। कुछ लोग मंदिर को बेडरूम या किचन में रखते हैं। ऐसे में जब आप मंदिर का उपयोग नहीं कर रहे हों तो मंदिर के सामने एक पर्दा लगा दें। ऊपरी मंजिलों में जैसे बेडरूम या किचन में एक छोटा मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि अगर घर में अलग पूजा रूम है तो वह भूतल ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए। सौभाग्य के लिए पूजा घर में रखने वाली चीजें। सौभाग्य के लिए पूजा घर में लाइट या लैंप, फूल और अगरबत्ती जैसी चीजें रखने के साथ आपके पूजा घर का डिजाइन पूरा हो जाता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई विशेषज्ञों के अनुसार पूजा घर की यह व्यवस्था और इन शुभ चीजों को रखने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। सुनिश्चित करें कि आपके पूजा घर का कोना
यानी उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी भारी वस्तु नहीं हो, क्योंकि यह घर में धन के प्रवाह को रोक कर सकता है। पूजा थाली की सामग्री। मंदिर में रखी पूजा की थाली 5 ब्रह्मांडीय तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। पूजा की थाली का उपयोग करना दिव्य ऊर्जाओं की पूजा करने के तरीकों में से एक है। पूजा की थाली चांदी, पीतल, तांबे, मीनाकारी अलंकरण अथवा स्टील से भी बनी हुई हो सकती है। चावल, कुमकुम, हल्दी पाउडर या साबुत टुकड़े का दिया और फूल हमेशा अपने पास रखें। अगर हो सके तो चंदन का लेप, पान या सुपारी, कलश और प्रसाद भी रख सकते हैं या इन्हें अलग भी रख सकते हैं। ये भी देखें। बेडरूम के लिए वास्तु टिप्स। पूजा घर में स्टोरेज। पूजा रूम में कैबिनेट हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचे। उन चीजों को रखने से बचें जिनका आप पूजा घर में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। धूप, पूजा सामग्री और पवित्र पुस्तकों को रखने के लिए मंदिर के पास एक छोटा सा शेल्फ बनाएं। इस क्षेत्र में मंदिर या कूड़ेदान के नीचे गैर जरूरी सामान रखने से बचें। मूर्तियों के ऊपर कुछ भी न रखें। जल के लिए तांबे के कलश का ही इस्तेमाल करें और कलश का जल हर दिन बदलें। रंगोली। रंगोली डिजाइनों के साथ फर्श को सजाएं क्योंकि यह सकारात्मक वाइब्स लाता है और खुशी बिखेरता है। वास्तु के अनुसार पूर्वोत्तर की दीवार पर स्वास्तिक और ओम चिन्ह बनाएं क्योंकि यह समृद्धि लाता है। फर्श पर रंगोली डिजाइन में शुभ प्रतीक न बनाएं। अगर मंदिर के पास कम जगह है तो किसी चौकी पर रंगोली बनाया जा सकता है और इसे मंदिर के पास रखा जा सकता है। पूजा घर में इन चीजों को न रखें। अशुद्ध चीजों को मंदिर से दूर रखें। ऊपर बताई गई चीजों के अलावा चमड़ा ऐसी चीज है जिसे अशुद्ध माना जाता है। मंदिर के इलाके में जानवरों की चमड़ी नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में पैसे भी न रखें। सफेद अशुद्ध नहीं होता। जिस जगह पर आप प्रार्थना करते हैं वहां पैसे रखना सही नहीं है। ये भी देखें। बांस के पौधे को रखने के लिए वास्तुशास्त्र टिप्स। घर के मंदिर में किन भगवान की मूर्तियों से बचना चाहिए। भगवान शिव का रुद्र रूप नटराज उनका क्रोधित अवतार है, इसलिए नटराज को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे घर में अशांति हो सकती है। घर के मंदिर में कभी भी 2 शिवलिंग न रखें। घर के मंदिर में शनि देव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। घर के बाहर ही मंदिर में उनकी पूजा करनी चाहिए। राहु केतु की मूर्ति को घर में रखना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा रूम में हिंसा की पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर का वातावरण। मंदिर को ताजे फूलों से सजाएं। सुगंधित मोमबत्तियां, धूप और अगरबत्तियां जलाएं ताकि इलाके और वातावरण शुद्ध हो जाए। ध्यान दें कि साफ सफाई बेहद जरूरी है। मंदिर में तस्वीरों या अन्य मूर्तियों के नीचे लाल रंग का कपड़ा रखें। वास्तु के अनुसार घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। घर के मंदिरों में बाईं ओर घंटी रखनी चाहिए। रंगोली के डिजाइनों के साथ फर्श को सजाएं क्योंकि यह सकारात्मक वाइब्स लाता है और खुशी का अनुभव कराता है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व की दीवार पर स्वास्तिक और ओम चिन्ह बनाएं क्योंकि यह समृद्धि लाता है। फर्श पर रंगोली डिजाइन में शुभ चिन्ह न बनाएं। अगर मंदिर क्षेत्र के पास कम जगह है तो कोई चौकी पर रंगोली बना सकते हैं और इसे मंदिर क्षेत्र के पास रख सकते हैं। घर में मंदिर की दिशा कैसे सजाएं। वास्तु पूजा रूम के लिए कम ऊंचाई वाली छत की राय देता है जिससे सकारात्मकता आएगी। पूजा घर के सीलिंग पे पॉप डिजाइन दे सकते हैं। इस स्पेस को और निखारने के लिए पेंडेंट लाइट लगा सकते हैं। सीलिंग पे सुनहरे टेक्सचर वाले रंग और हैंगिंग बेल्स भी लगा सकते हैं। जिस वॉल पे मंदिर फिक्स्ड है उसे अच्छी तरह सजाएं। बैकलिट पैनल भी आजकल ट्रेंडिंग है। मंदिर को और खूबसूरत बनाने के लिए आप संस्कृत श्लोकों या कमल पैटर्न भी बैकलिट बोर्ड पे लगा सकते हैं। आप मंदिर के वॉल पे पीला या सतरंगी रंग के आकर्षित वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। आप इस जगह को शुद्ध करने और दिव्य वातावरण बनाने के लिए कुछ सुगंधित मोमबत्तियां, धूप या अगरबत्ती जला सकते हैं। मंदिर में तस्वीरों या अन्य मूर्तियों के नीचे लाल रंग का कपड़ा रखें। मंदिर वास्तु के अनुसार घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। घर के मंदिर में घंटी बाईं तरफ रखनी चाहिए।